भैया और राम राम। बुंदेली भाड़ी के चुगली रेडियो से हम बोल रहे हैं नीरज। आज भैया 2 जून है और 2 जून मतलब 2 जून की रोटी खावे को दिन। 2 जून की रोटी को मतलब है मेहनत की रोटी खाओ। सो एक सब विचार के संगे हम अपनी समाचार बतकाव शुरू कर रहे। भगवान पे से भरोसो ना उठन दियो। काय से रात में पेड़ की टहनियन पे जो ने परिंदा सोत, भगवान जब उन्हें नहीं गिरन दे तो तुम्हें कैसे गिरन दें। बस भरोसा रखियो भगवान पे। काय से वक्त आवे पे तुम्हारी उम्मीद जितनी हुई है उसे ज़्यादा भगवान दे हैं। सो भैया हम बता दे रहे हैं कि आज विशेष दिन है जो कि 2 जून को है और बुधवार को दिन है, गणेश जी को दिन है। और कोशिश कर रहा हूँ बुंदेली चुगली को जो रेडियो के दिन भर हम कछु ना कछु सुनाएं, अच्छी बातें करें। लेकिन आज जो कछु खबरें हैं सो प्रादेशिक और देश की खबरों पे हम जो बुलेटिन लेके आए हैं। सो हम हैं सबके भैया चहेती आवाज़ यही है अपने नीरज भैया की। सो पंचू भैया खैर सब जन के राम राम करत हुए भैया। पहली खबर आ रही यूपी में, उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बड़ा हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर फटवे से 2 मकान ढह गए, 4 बच्चा समेत 8 जनन की मौत हो गई और 6 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जो हादसा मंगलवार की देर रात हुआ है। इतने को वजीरगंज क्षेत्र है, टिकरी गांव में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। 2 मकान ढह के पहले को मलबा में तब्दील हो गए। 14 जने में दब गए थे। गांव वालों की मदद से उन्हें बाहर निकालो हो, जिनमें से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो ये हादसा पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर करते हुए पीड़ित परिवार के हर संभव मदद को आश्वासन दो और संगे संगे घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी निर्देश दिए उनने। और जो हर हाल में ई पे काम हुई है उनने जो कही है हादसा का है वो ई के लेके जांच करवाई है। रात के 11 बजे के आसपास की यह घटना है। बताओ जा रहा कि 9 सिलेंडर है तो मतलब पूरा भरो तो जैसी लगाओ। तो मोहम्मद हकीम जो हैं जो प्रत्यक्षदर्शी, इनने अपने मकान में खाना बनावे के लाने सिलेंडर लगाओ तो जैसी जो चालू करो वैसी विस्फोट होगा और 2 मंजिला मकान इनको ढह गो। पड़ोसी को मकान भी ढह गो। कहा से विस्फोट इतना खतरनाक હતો कि हालत देख के लगत तो कहते कौन बम तो नहीं लगाओ। ये हादसा में नरूल हसन को बेटा निसार 35 साल, शमशाद 28 साल, बेटी रूबाना बानो 32 साल, निसार अहमद की पत्नी सायरू निसा 35 साल, बेटी नूरी सबा 12 साल और बेटा शहनवाज 14 साल की मौका पे मौत हो गई। इसके अलावा महराज 11 साल, मोहम्मद शुएब 2 साल मलबा के नीचे दबे तो इनकी भी जान चली गई। ये पूरे मामला में आदमी के एक सीख लो चाहिए कि जब भी सिलेंडर घरे लगाओ पूरी सावधानी से लगाओ चाहिए। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से आ रही। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर हड़ताल पे है। मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनने कही है कि मरीजन को ब्लैकमेलिंग करने को काम जो जूनियर डॉक्टर ना करें। अगर ये काम पे नहीं लौट रहे तो सरकार के मजबूरी में एक्शन लेने आए। इनके जवाब में अब जूनियर डॉक्टर बोले कि सरकार अपनी वादा से पलट गई और इनके ही विश्वासघात को हमारे पूरा जवाब दे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मंत्री ने, शासन ने हड़ताल खत्म करने की चेतावनी दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही है कि कोरोना और उसे होने वाली अलग अलग बीमारियों से लोग जंग लड़ रहे। ऐसे समय में डॉक्टर जो रवैया जो हड़ताल को कर रहे अपना रहे जो एक प्रकार से ब्लैक मिलेंगे। उनने कही 6 में से 4 मांगे हमने मान ली। वेतन भी 60 से 70 हज़ार रुपया दे रहे। इस सब के बीच 6 मेडिकल कॉलेज के करीब 3,000 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर 31 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। इस दौरान इमरजेंसी और ओपीडी और वार्ड ड्यूटी बंद हो गई। इनकी हड़ताल के लेके सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और ये आंदोलन के गलत भी ठहराव है। ये पूरे मामला के लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीणा ने कही है कि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे। अगर हमें ब्लैकमेल करने होते तो जब कोरोना बिल्कुल पीक पे आ तो तब करते। उस समय सरकार ने हमें आश्वासन दिया तो हमने प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली थी। अब जब कोविड खत्म होगा तब हम सरकार से पुराने वादे पे काम करने के लाने कह रहे हैं। इनमें कौन सी ब्लैकमेलिंग वाली बात हो गई। डॉक्टर अरविंद मीणा ने कही कि 6 मई के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 6 सूत्री मांगन के लेकर हड़ताल करी थी। ऊके लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ACH हेल्थ
मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर और सभी डीन के सर्वसम्मति से मांगन के पूरा कर आश्वासन दो तो सबने मिलकर, लेकिन अब पलट गए। उनने बताएं कि हमारी मांग है रूरल वार्ड की मांग के लाने समिति को गठन करो जाए, कोविड-19 में लगे चिकित्सकन के परिजन के निःशुल्क चिकित्सीय सहायता के लाभ की भी बात करी जाए, जूनियर डॉक्टर के लाने जो कई तरीके उनको पैसा ठीक ठाक बढ़ाया जाए। मतलब तमाम अच्छी अच्छी मांगें थी, लेकिन अब उन्हें इस चीज़ से विमुक्त करो जा रहा हो, वंचित करो जा रहा हो। अगली खबर है खजुराहो संसदीय क्षेत्र की, जहाँ पे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लौकुश नगर में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की सौगात मिली है। खजुराहो के सांसद डॉक्टर BD शर्मा कल अपने क्षेत्र के दौरा पे थे और इस क्षेत्र के दौरा के दौरान उनने इसे पे भूमि पूजन करो। 30 रोगियों के अब बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले और 100 रोगियों की चिकित्सा के लाने एक्सटेंशन मिल पे है अगर जो प्लांट लगो जाता है और जहाँ एक बड़ी सौगाती क्षेत्र में उन्हें दी है। ई मौका पर कलेक्टर शीलन सिंह, SP सचिन शर्मा, बड़ा मलेरा के जो विधायक हैं और BJP के प्रदेश अध्यक्ष के संगे जी सब जने हते, मलखान सिंह भाजपा जिलाध्यक्ष भी हते, अरविंद पटौरिया हते, डॉक्टर विजय पथौरिया भी हते, BMO SP साकवार हते। इन सबने फीता काट के सांसद के संगे ई व्यवस्था को लोकार्पण करो है। अगली खबर है भैया छतरपुर जिला की, जिनने मध्य प्रदेश में भूचाल लिया था। खजुराहो संसदीय क्षेत्र को बंदरगढ़ गांव है जो अब प्रदेश और सरकार की राजनीति किरकिरी करावे को एक कारण बन गया है। बंदरगढ़ में एक दलित महिला के संगे मारपीट हुई थी और कथित रूप से आरोप लगे थे कि महिला के संगे दुष्कर्म भाव है। हालांकि दुष्कर्म की बात से उन्हें पहले इनकार कर दो तो मेडिकल भी नहीं करवा, केवल मारपीट और बंधक बनावे की बात थी। जी आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लो तो आरोपियों पे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दो तो। लेकिन अब जैसे ये पूरे मामला में सियासत और राजनीति शुरू हुई तो अब महिला बार बार अपने बयान बदल रही, ऐसे आरोप है। पहले महिला केवल मारपीट और बंधक बनावे की बात कर रही थी। हम बता दें कि जब गर्भवती महिला थी और 3 आतताइयन ने मिलकर के संगे मारपीट करी थी। इसी पूरे मामला पे पुलिस ने तुरंत FIR करके 164 के महिला के बयान करने के बाद आरोपी के गिरफ्तार करके जेल भेज दो। लेकिन ये पूरे मामला में राजनीति अब थम्बे को नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने ये पूरे मामले की जांच के लाने बड़े सवाल खड़े करे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पे 3 सदस्यीय जांच दल भी बना हो, जिसमें पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष लखन पटेल और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी अभी जो विधायक हैं, जिलाध्यक्ष लखन पटेल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अनीस खान बंदरगढ़ गए थे। उन्होंने तो जांच करी। जांच करने के बाद सुरेंद्र चौधरी ने मीडिया से बताया कि राजनगर थाना पुलिस ने भाजपा के नेता के इशारे पे ई घटना के मुख्य आरोपी को नाम FIR से अलग कर दो। घटना के बाद महिला लगातार यौन हमला के आरोप लगा रही, लेकिन पुलिस ने उसकी FIR में जो चीज़ नहीं लिखी, केवल मारपीट और परेशान करने के मामला दर्ज करो है। कांग्रेस दल ने पीड़ित के संगे SP के सामने प्रदर्शन भी करो, मांग पत्र सौंपो, इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी करी है। तो एक भाई अब काम की बात सुन लो कि सीधे इंसान के कमू धो को ना दो। कहा से सीधो इंसान को जवाब ऊपर वालों दे और टेढ़ा तरीका से दे। ऐसे टेढ़ा होगा ऊपर वालों होगा तो जब मानियो जितना इंसान फरामोशी है खराब हो जाए। एक सूचना है सबके लाने, कलेक्टर शीलन सिंह के निर्देशन में आयुर्वेद अस्पताल गांधी चौक बाजार छतरपुर में फिर से खुलगा शुरू होगा। आज 2 जून से 3 दिन तक के लाने जो खुलो रहना सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो जिए कौन दिक्कत हो इतने पहुँच के अपना इलाज कराओ और आयुर्वेद में इलाज कराओ। अब भैया थोड़ी काम की बातें कर लें और क्या विदा भी ले भी हम। काम की बात जा है कि भैया खट्टे आम को अचार खावे से आदमी के बच्चों चाहिए। ऐसे अगर ज़्यादा को खट्टे आम को अचार खाते हैं तो इससे लीवर खराब होते हैं। हाँ, नींबू को अचार जरूर खाओ जा सकत और आंवला को अचार खाओ जा सकत, लेकिन खट्टे आम के अचार से आदमी के बच्चों चाहिए। सौभाग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि के लाने भी एक उपाय है कि शुक्रवार के दिन जो लोग अपने जीवन में सुख और सौभाग्य ऐश्वर्य बढ़ावो चाह रहे हैं तो वे शुक्रवार को व्रत शुरू कर दें। शुक्रवार को व्रत को मतलब नमक और मिर्चा के बिना को भोजन करने, खीर हलवा भी खा सकत और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर को जप भी कर सकत। अब जो है घरेलू जीवन के लोक जीवन में जो काम आने वाली है लाइफ मैनेजमेंट और जीवन प्रबंधन की हम बात करें तो जीवन प्रबंधन के लाने भैया भीष्म पितामह को हम किस्सा सुना रहे। गीता में अर्जुन ने 4 प्रकार के भोजन ना करवे के लाने बताओ है। पहला भोजन जौन भोजन में थाली अगर को लांग जाए
जैसे कोई थाली परसी रखी है और कोई अगर आके अपने पाँव से उगे नाक जाए तो वह भोजन ना करो चाहिए, नाला में पड़े कीड़ा के समान वो हो जाता। दूसरा भोजन जो त्याज्य है, जौन भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पाँव लग गए, वह भोजन थाली भिष्टा के समान मानो को खाना चाहिए। तीसरे प्रकार का भोजन, जौन भोजन की थाली में बाल पड़ो हो, केस पड़ो हो, तो वह दरिद्रता के समान है, वह भी ना खाओ चाहिए। और चौथे नंबर को भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे तो वह मदरा के समान मानोगो, शराब के समान मानोगो। ये 4 प्रकार के भोजन के त्याज्य मानोगो। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी हम बता दें, वो जो है कि भोजन सावधानी से करें, थाली में लात ना लगे ताकि गिर ना जाए, और गिर जाए तो गर्म सब्जी ना को पाँव में उड़ल जाए, गंदगी ना फैल जाए। बाहर खावे से भी आदमी की दिक्कत हो सकता शारीरिक स्वास्थ्य की, तो बाल अगर भोजन में निकल जाए तो बिल्कुल ना खाओगे, देख के अलग कर दो। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो ये ऐसी चीज़ बताई। हाँ, एक विशेष चीज़ जरूर बताई गई, बिटिया अगर कुंवारी है, शादी नहीं हुई, तो पिता के संगे वह भोजन कर सकत। और ऐसो अगर बिटिया करे तो वेद पुराण में मानोगो कि बिटिया अगर पिता के संगे भोजन कर रही तो वह अपने बाप की अकाल मृत्यु के हर लेते हैं। एक और लाइफ मैनेजमेंट बता दें, जीवन प्रबंधन लाइफ को फंडा है। अच्छी लाइफ को जीवन में आदमी के अपने जीवन के कैसे बदलो चाहिए। नहावे धोवे के सब कछु उपाय हमारे शास्त्र में बताए गए हैं और साइंटिफिक भी है। जो सब पहलो स्नान सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में अगर कर ले तो मुनि स्नान मानो जात और आदर्श अवस्था है स्नान की। दूसरा स्नान जो है सवेरे 5 से 6 बजे के बीच में अगर को कर रहे हो तो देव स्नान मानो जात। और मानव स्नान सवेरे 6 से 8 बजे के बीच मानो जात अगर को कर रहे हो। और सवेरे 8 बजे के बाद अगर को नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो, तो जो राक्षसी स्नान मानो जात। जीवन में मुनि स्नान सर्वोत्तम है, देव स्नान उत्तम है, मानव स्नान सामान्य है और राक्षसी स्नान धर्म निषेध बताओ गया है। यही से भैया घर में सुख शांति समृद्धि विद्या बल आरोग्य चेतना अगर लाने हैं तो मुनि स्नान करो। जीवन में यश कीर्ति धन वैभव सुख शांति संतोष लाने हैं तो देव स्नान करो। मानव के काम में सफलता भाग्य अच्छे कर्मन में सूझ समझ परिवार में एकता मंगलमयता और प्रदान करे वाली व्यवस्थाएं लाने तो मानव स्नान करो। लेकिन अगर दरिद्रता हानि क्लेश धर्म की हानि परेशानी और बीमारी लाने हैं तो राक्षसी स्नान करो। कौन भी मनुष्य के सवेरे 8 बजे का स्नान ना करो चाहिए, शास्त्र सम्मत भी नहीं है और स्वास्थ्य सम्मत भी नहीं है। यही से भैया सूरज निकलने के पहले अगर स्नान कर लो तो बहुत ही अच्छा हुई है। एक और अच्छी बात है जीवन में शायद काम है, चाहे वो स्त्री हो माँ हो पत्नी के रूप में हो बहन हो के रूप में हो, है ना, जोन है तो घर के बड़े बुजुर्ग वो यही समझा कि सूरज निकलने के पहले स्नान कर लें। अगर वो महिला ऐसा कर रही घर की तो घर में धन वैभव लक्ष्मी यश कीर्ति स्वास्थ्य आरोग्यता सब कुछ मिलते भैया। तो आज जे तई लाइफ मैनेजमेंट जीवन प्रबंधन के संस्कार आते सब चीज़ें आती कहा से पंच तत्व से बने इस शरीर में हमारे कहते 5 उंगली हैं, वैसी पंच तत्व हैं जल पृथ्वी आकाश वायु और अग्नि। और इन हिसाब से भैया अगर हम देखें तो 5 जगह आदमी के हंस होना चाहिए जो पाप के समान मानोगा, शमशान अर्थी के पीछे शोक में मंदिर में और कथा में, इन 5 जगह आदमी के हंसवे से बचो चाहिए। सिर्फ एक बार अपने पापन पे विचार करो चाहिए। अगर इन सब चीज़ों पे आप करो तो विचार करो इन्हें अपने जीवन में अपनाओ तो पापन से बचे रहो। अकेले में अगर कम हो तो परमात्मा के याद करो, परेशानी में हो तो ग्रंथ पढ़ने लगो, उदास हो तो कथाएं पढ़ो, टेंशन में हो तो भागवत गीता को पाठ करो और फ्री हो तो अच्छी चीज़ें अपने मोबाइल से फॉरवर्ड करो परमात्मा पे और प्राणियन पे कृपा हो ऐसा करो। तो भैया अब हम और आखिरी बात एक कह रहे सबके लाने जानबे के लाने हैं, हिंदू ग्रंथ रामायण गीता खैर सुनबे पढ़वे से कैंसर नहीं हो ऐसा सिद्ध होगा विज्ञान में, बल्कि कैंसर अगर है तो वो भी खत्म हो जाए। कैसे इनकी तरंगे चौपाई इनकी जो तरंगे हैं आदमी के अभिमंत्रित करती हैं। व्रत उपवास करवे से तेज बढ़त सर दर्द और बाल गिरवे से बचाव भी होते जो साइंटिफिक रीजन है। आरती के दौरान ताली बजावे से दिल मजबूत होते हैं जो श्रीमद् भागवत गीता पुराण और रामायण को अगर पाठ हो रहा हो ताली बजा रहे तो इसे भी आदमी के जीवन में दिल की मजबूती आते हैं।
कैंसर जैसी एक खतरनाक बीमारी खुद अपन दावत देते हैं, और ई के इलाज से अगर हमें बचने हैं तो अक्सर खाना के बाद पानी ना पियो। खाना के बाद पानी पीने से खून में मौजूद कैंसर के अणु अपने आप डेवलप होने लगा, जिस सेल्स सक्रिय हो जाते और ऑक्सीजन पैदा होने लगा, जिन्हें ऑक्सीजन मिलने लगा। इसे खाना के तुरंत बाद पानी वर्जित भी मानो को सबने समझाओ है। हिंदू ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ में जो ही बता हो कि खावे के पहले पानी पीवो अमृत है। खाना खत्म होवे के बाद पानी थोड़ा सा पीवो तो औषधि है, ज़्यादा पीवो खतरनाक है। खाना के बाद पानी पीवो, तुरंत जब पीवो तो बीमारी इनको घर है। खाना खत्म होवे के बाद आध घंटा बाद पानी पियो तो औषधि से अच्छो कछु ही नहीं है। बेहतर है खाना खत्म होवे के कछु देर बाद पानी पियो तो अच्छो रहे। तो जे उपाय जो बताए जीवन में स्वास्थ्य भी दे, आरोग्य दे, यश कीर्ति सब कुछ दे। रोज डॉक्टर ही बताते कि एक सेव फल खाओ, रोज 5 बादाम खाओ तो कैंसर नहीं मिलत। अगर रोज एक सेव फल खा रहा तो नहीं, डॉक्टर को कोई जरूरत ही नहीं है जीवन में। रोज 5 बादाम खा रहा है भिगो के तो कैंसर तो आ ही नहीं सकत। रोज एक नींबू खा रहा है तो पेट बड़बो रुक जात। रोज एक गिलास दूध पी रहे तो कद छोटो नहीं रात लंबाई बढ़ित रात। जैसे हमारा मनीष नहीं है लंबो ऊँट सो। 12 गिलास पानी अगर रोज पियो तो चेहरा पे जो झाई फुंसी और जो गंदगी है जो खत्म हो जात। रोज 4 काजू खाओ तो भूखा ही ना लगे आदमी। काजू नहीं है तो गरीबन को काजू मूंगफली मानी गई। अगर एक मुट्ठी रोज मूंगफली पानी में भिगो के खा रहे सवेरे सवेरे निन्ने पेट तो दिन भर भूख लगवे को सवाल ही नहीं है और अच्छा पोषण मिले। रोज मंदिर जाओ तो कोनो टेंशन नहीं है। रोज कथा सुनो तो मन के शांति मिले। चेहरे पे ताजो पानी, मन के लाने गीता की बात है और सेहत के लाने योग, जो जीवन में बहुत जरूरी है। सो भैया जी अच्छी काम की बात है डॉक्टर शिखा शर्मा ने हमें फॉरवर्ड करी थी और हमें लगो कि बुंदेली चुगली के जो हमारे श्रोता हैं इन तक बुंदेली चुगली के रेडियो के माध्यम से जब बुंदेली वाणी पहुँचे तो सब जन तक भैया अपन ने वाणी पहुँचाई। शाम के फिर भैया बुंदेली चुगली को बुलेटिन बुंदेलखंड की खबरें लेके आए। तब तक के लाने पंचू भैया राम 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 राम।